यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों को सत्ता की चाबी माना जाता है। यही कारण है कि मिशन 2027 से पहले सूबे के सभी प्रमुख दल इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हालिया शिखा विवाद के बाद शुरू हुई ये सियासी जंग अब घर घर पूजन और रैलियों तक पहुंच गई है। बीते कुछ समय से ब्राह्मण वर्ग को बीजेपी से नाराज बताया जा रहा था। चाहे ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो या घूसखोर पंडित फिल्म या फिर यूजीसी के नए नियम, विपक्ष लगातार इसको लेकर योगी सरकार को विरोधी बनाने में जुटा हुआ था। लेकिन अब चुनाव आते ही ब्राह्मणों को मनाने में तमाम राजनीतिक पार्टियां लग गई है। बता दें कि सियासत की ताजा लहर इस मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के उस बयान से शुरू हुई जिसमें उन्होंने प्रयागराज माघ मेले में ब्राह्मण बटकों की चोटी खींचे जाने की घटना को महापाप करार दिया। यूपी में बीजेपी की ब्राह्मण राजनीति के प्रमुख चेहरे माने जाने वाले ब्रजेश पाठक यही नहीं रुके। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर 101 बटकों को आमंत्रित कर उनका विधि विधान से पूजन किया, उनके पैर पखारे और आशीर्वाद लिया। इसे प्रयागराज की घटना के बाद ब्राह्मण समाज में उपजे असंतोष को शांत करने के डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बटकों के सम्मान को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जितना भी सम्मान कर लो, लेकिन अपमान का डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन मामला यही नहीं रुका। डिप्टी सीएम के बाद अब बीजेपी की यूपी में सहयोगी पार्टी सुभाषपा के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल आजमगढ़ में होने वाली अपनी सामाजिक समरसता रैली को सफल बनाने के लिए ओपी राजभर ने खास रणनीति बनाई है। इस रैली में उन्होंने 10,000 प्रबुद्ध ब्राह्मणों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। राजभर का ये कदम संकेत दे रहा है कि वे केवल पिछड़ों के नेता बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि सवर्णों खासतौर से ब्राह्मणों को जोड़कर अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इस रेस में बसपा प्रमुख मायावती भी पीछे नहीं है। उन्होंने हाल ही में ब्राह्मणों से खुलकर बसपा का समर्थन करने की अपील करते हुए वादा किया था कि उनके शासनकाल में ब्राह्मणों का पूरा सम्मान सुरक्षित रहेगा। मायावती ने याद दिलाया कि 2007 में बसपा ने दलित ब्राह्मण की गठजोड़ के जरिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। एक बार फिर सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए इसी पुराने मॉडल को और फॉर्मूले को जिंदा करने की कोशिश में बसपा सुप्रीमो दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार योगी सरकार पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश अक्सर पूर्वांचल के कद्दावर नेता रहे हरिशंकर तिवारी के गोरखपुर आवास का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मौजूदा सरकार को हाथा नहीं भाता है। वे विकास दुबे एनकाउंटर से लेकर के भी विभिन्न घटनाओं का हवाला देकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा राज में ब्राह्मण उपेक्षित और असुरक्षित है। दूसरी ओर यूपी की इस ब्राह्मण राजनीति में सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने दिया है। ब्राह्मणों के सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। एक प्रशासनिक अधिकारी का इस मुद्दे पर कुर्सी छोड़ना यह बताने के लिए काफी है कि पर्दे के पीछे ब्राह्मण अस्मिता की आंच कितनी सूबे में तेज है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 12 से 13% की आबादी रखने वाला ब्राह्मण समाज एक बार फिर सत्ता के गलियारों में चर्चा का केंद्र बना है। अब देखना यह है कि बटुक पूजन, रैलियों के न्योते और सम्मान के वादों के बीच ब्राह्मण समाज किस पर अपना भरोसा जताता है और 2027 में किसको सत्ता का ताज पहनाता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज़।